नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में कार्तिक स्नान की कथा का श्रवण करेंगे। तो कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और खिचड़ी रखकर चले जाते। बुजुर्ग महिला के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह बुजुर्ग महिला को देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुजुर्ग महिला गंगा नदी पर गई। पीछे से भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए खिचड़ी रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो वह कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुजुर्ग महिला ने घर आकर देखा कि आज खिचड़ी का कटोरा नहीं है, वह भूखी ही रह गई। पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार एक राजा उस नगर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। वो उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आकर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुजुर्ग महिला मिलती जो अभी भी यहीं तक कि कहती है कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर वे दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार वह शिकार पर जाते तो बुजुर्ग महिला यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा को ये बात पता चली। उससे आश्चर्य हुआ कि दोनों पुत्र किसी से नहीं बात करते, तो इस बुजुर्ग महिला से बात कैसे करते हैं। राजा ने बुजुर्ग महिला को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमारे पुत्र हमसे बात नहीं करते तो तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान कर वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो पुत्रों को जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुजुर्ग महिला को महल में ही रहने का आदेश दिया। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुजुर्ग महिला की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। तो बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।